हमारा अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर शब्द के भेद। पहले हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पढ़ा था, अब है रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। उसमें से सबसे पहला है रूढ़ शब्द, नंबर 2 है यौगिक शब्द, तीसरा है योगरूढ़। रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, ये 3 रचना के आधार पर भेद हैं। अब प्रश्न है पहला हमारा कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। रूढ़ का अर्थ होता है जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वे ज्यों के त्यों रहते हैं, अर्थात वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, अर्थात जिनके टुकड़े करें हम तो उन टुकड़े करने पर उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी वे शब्द जिनके और अधिक खंड नहीं हो सकते, यानी टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, खंड नहीं हो सकते, अर्थात टुकड़े होने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है घर। घर जो शब्द है वो रूढ़ शब्द है। घोड़ा, हाथी, हम 3 शब्द लेते हैं, घर, घोड़ा और हाथी। यदि हम इनके अलग टुकड़े करेंगे, जैसे हम घर के टुकड़े करेंगे घ या र, इनके अलग टुकड़े करेंगे घ और र का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। उसी पर घो और ड़ा का कोई अर्थ निकलेगा, हा और थी का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो रूढ़ शब्द उसे कहते हैं कि जिनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, यदि हम टुकड़े कर भी दें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसे हम कहते हैं रूढ़ शब्द। दूसरा है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द की परिभाषा कहती है कि जिनके टुकड़े हों, जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं, इसका उल्टा हो पहले वाले का, जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं और उन टुकड़ों का अर्थ निकलता है। पहले में था कि टुकड़े नहीं हो सकते और टुकड़े कर भी दें तो उनका अर्थ नहीं निकलता, लेकिन इसका अर्थ है, इसकी परिभाषा कहती है उस शब्द की कि भाई उनके टुकड़े भी किए जा सकते हैं और यदि उन टुकड़ों का हम अलग अलग अर्थ निकालें तो उनका अर्थ भी निकल सकता है, उसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे हम उदाहरण लेते हैं पुस्तकालय। पुस्तकालय, इसके हम टुकड़े करते हैं, पुस्तक प्लस में आलय, तो पुस्तक माने पुस्तक, बुक, आलय माने घर, यानी जो जहाँ पर पुस्तकें रखी जाती हैं, घर, वो उसे हम कहते हैं पुस्तकालय। उसी प्रकार विद्यालय, विद्या प्लस में आलय,
प्रधानमंत्री, ये वे शब्द हैं जिनके हम टुकड़े करें और टुकड़े करने पर जिन शब्दों का अर्थ निकलता है उसे कहते हैं हम यौगिक शब्द। हमारा तीसरा है रूढ़ शब्द, योग रूढ़ सॉरी। योग रूढ़ की परिभाषा कहती है कि जो योग रूढ़ शब्द जो होते हैं वो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं, विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। और पहली बात तो विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, दूसरा है उसका कि वही जिनके टुकड़े भी होते हैं और उन टुकड़ों का अर्थ भी निकलता है। इसमें एक अंतर है योग रूढ़ में और यौगिक में। यौगिक वही थे जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं और उनके अर्थ निकलते हैं, और योग रूढ़ होता है जिनके टुकड़े भी किए जा सकते हैं, उनका अर्थ भी निकलता है, लेकिन वे किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है खेचर। खे प्लस मच्छर, खे माने आकाश, चर माने घूमने वाला, विचरण करने वाला। तो खेचर कहते हैं पक्षी को। आकाश में घूमने वाला कोई पक्षी कोई भी हो सकता है, जैसे पंकज, पंक प्लस में जय। पंक माने कीचड़, जय माने उत्पन्न होना, जो कीचड़ में उत्पन्न होता है कोई विशेष। तो यहाँ पर जो पंकज है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? कमल के फूल के लिए। तो हम इसे कहते हैं योग रूढ़ शब्द।